हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बरखा सहानी। तो मैं आ गई हूँ नई वीडियो को लेकर। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको सबसे पहले बोलना चाहूँगी थैंक यू कि आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर्स करवाए। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 4 जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो एलपीजी वाला चैप्टर है, यानी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके नोट्स मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो ओवरव्यू देने से पहले मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो फॉर श्योर डेफिनेटली मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, बट मुझे कुछ टाइम अभी लगेगा उसके नोट्स को प्रिपेयर करने में, बिकॉज अभी मैं इंडियन इको और बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स प्रिपेयर कर रही थी फॉर क्लास 12th और क्लास 11th के लिए भी मुझे कंटेंट बनाना है। दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली इन फ्यू डेज और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी नोट्स आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। तो ये मत सोचना कि मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं ज़रूर करूँगी इन अपकमिंग वीडियोस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर आएंगी। तो जिस टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स की वीडियो आएगी तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो ये है चैप्टर नंबर 4 के नोट्स। तो सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है। फिर एलपीजी में सबसे पहले लिबरलाइजेशन आता है, तो मैंने उसके बारे में यहाँ पे कवर करा है। फिर लिबरलाइजेशन के अंदर जो जो रिफॉर्म्स हैं हमारे, वो सब कुछ कवर किए हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं इनमें से कभी कभी रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं पेपर में, तो रिफॉर्म्स को अच्छे से कवर कर लेना, इनके अंदर जो भी मैंने लिखवाया है उन पॉइंटर्स को। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, इसके अंदर जो आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, तो ये रिफॉर्म्स पढ़ लेना। फिर यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन भी एक टॉपिक है आपके इसमें, तो वो भी मैंने उसके बारे में बेसिक लिख दिया है। और डीमोनेटाइजेशन के बारे में तो आपको भी पता ही होगा, बाकी जो आपकी बुक में दे रखा है वो आप रीड आउट कर लेना। फिर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग और प्राइवेटाइजेशन की क्यों ज़रूरत है वो मैंने कवर कर दिया है। अच्छा, फिर एक टॉपिक है जो बच्चे में भी इग्नोर भी कर देते हैं, यहाँ पे महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना के टू नेम्स आप लर्न कर लेना। बाय चांस अगर आ जाए पेपर में तो आप लिख सको, आप रिस्क मत लो। तो आ सकता है ये वाली चीज़ भी कि महारत्ना बता दो, एनी 1 या एनी 2, तो आप इनको लर्न कर लेना। इनके दो नाम कहीं एमसीक्यू में आ जाए या 1 वर्ड में आ जाए तो आप लर्न कर लेना इनको। फिर यहाँ पे मैंने गेन्स बता दिए, लॉसेस बता दिए प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता दिया। फिर यहाँ पे आउटसोर्सिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है आउटसोर्सेस को सीधा सीधा एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रेटजीज वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इसके, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। फिर बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये आपकी बुक में जो है TR जैन वाली वो एक डब्बे में दे रखा है, तो मैंने वो यहाँ पे कवर कर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो बॉक्सेस नहीं पढ़ते। तो बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि बायलैटरल मल्टीलेटरल ये ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे। फिर ये जो एलपीजी है इसके बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट्स में मैंने की पॉइंट्स जो है यहाँ पे कवर कर दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई थी, फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो गया था, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया था। बैड इफेक्ट में लिख दिया एग्रीकल्चर निग्लेक्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। इसके अंदर का एक्सप्लेन जो है आप खुद अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो बुक से रीड करने के लिए। ये रिवीजन पर्पस के लिए नोट्स बनाए गए हैं। रिवीजन के टाइम आप सीधा सीधा कीवर्ड्स आपको याद करने होते, तो उस टाइप से मैंने यहाँ पे आपके पॉइंटर्स को लिख दिया है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे पीछे और कवर हो रहा है, दैट्स इट। तो ये सारे नोट्स जो हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आपने चैप्टर रीड कर लिया अपनी बुक के थ्रू जो है और पढ़ लिया वहाँ से। फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करो तो आप इन नोट्स के थ्रू रिवीजन कर लो और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा इन नोट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स अपलोड करूँगी ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो नोट्स हैं। और उससे पहले एक और वीडियो आएगी जो है हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना जो कल आएगी। और उसके नेक्स्ट डे वो बिजनेस स्टडीज़ के 3rd और 4th चैप्टर के नोट्स की वीडियो आएगी। मैंने शेड्यूल भी वैसे डाला था तो मैंने आपको बता भी दिया, तो ये वीडियोस जो है आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच।